नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं शिवानी शाह हाजिर हूँ आपके सामने आज की इस खबर के साथ। बलिया के सिकंदरपुर विधानसभा 359 समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जियाउद्दीन रिजवी के समर्थन में पूर्व सांसद रमाशंकर विद्यार्थी ने विधानसभा सिकंदरपुर के आधा दर्जन गांव का भ्रमण कर जनसंपर्क किया तथा समाजवादी पार्टी की योजनाओं के बारे में चर्चा की और क्षेत्र के खास तौर से राजभर समाज के लोगों से अपील की कि भारी मतों से विजयी बनाएं। इसी में राजभर समाज का भला है। एक प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी के 5 वर्षों के कार्यों की निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल पूंजीपतियों की सरकार है। आइए देखते हैं बलिया से हमारे संवाददाता डी प्रसाद की ये रिपोर्ट। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के कहना है कि राजभर समाज का टोली हमारे पास खास तौर से है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नहीं, इनको ये आभासी भारतीय जनता पार्टी हो गई है। जैसे आप देखेंगे अभी आभासी रुपया भी बनाने जा रहा है जी, आभासी रैली किए और अब आभास कर रहे हैं कि ये भी हमारे साथ होगा, ये भी हमारे साथ होगा, ये भी हमारे साथ होगा। कोई नहीं इनके साथ है। इन्होंने राजभर को आरक्षण दे दिया क्या कि वही राजभर इनके साथ होगा? ऐसा कहीं कोई नहीं है। राजभर समाज की भारी मतों में समाजवादी पार्टी और गठबंधन को उनका कहना बार बार कि भारतीय जनता पार्टी राजभर समाज का सम्मान करती है और हम लोग आगे चलने के काम करते हैं। वो कहाँ सम्मान करते हैं? इस जगह पर सम्मान करते हैं, यही सम्मान है। भारतीय जनता पार्टी का यही सम्मान है कि हमारी पढ़ाई के राजभर अगर है तो राजभर को नहीं शिक्षा चाहिए क्या? राजभर को आरक्षण नहीं चाहिए क्या? भारतीय जनता पार्टी ईमानदार होगी तो अखिलेश यादव ने 2013 में घर और राजभर जाति को बेलदार जाति के तहत परिभाषित करके आरक्षण दिया था। भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने नया शामिल करने का जो पाठ किया, इससे 17 जातियाँ घर में लौट गई। तो भारतीय जनता पार्टी का भ्रम टूटेगा और गठबंधन जीतेगा। क्षेत्र की जनता से आपको खास तौर से कहा रहेगी और अपने भाइयों से मैं राजभर समाज सहित संपूर्ण 5वें और 6वें चरण के मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं कि अब अवसर आ गया है अपने संविधान को बचाने के लिए, अपनी शिक्षा को बचाने के लिए, किसानों को बचाने के लिए, बेरोजगारी भगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकें और गठबंधन को वोट करें। जनता सिकंदरपुर की जनता या पूरे प्रदेश की जनता ये पूछ रही है लेकिन क्या कर रहा है? समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो क्या महंगाई पर कंट्रोल आपकी सरकार कर पाएगी? हमने कह दिया कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 1500 रुपया समाजवादी पेंशन देंगे। हमारी सरकार बनती है तो हम जनगणना करेंगे। हमारी सरकार बनती है तो हम 12 लाख सेक्टर IT सेक्टर में नौकरी देंगे और 10 लाख नौकरी हम यहाँ देंगे। जो नौकरियाँ खाली हैं, जो जगह खाली हैं उसको हम भरेंगे। हमारे नेता ने कह दिया है कि हम 5 साल राशन देंगे और उसमें कड़ू का तेल भी देंगे, चीनी भी देंगे और घी भी देंगे। इसी तरह से गैस सिलेंडर की भी सुविधा दी जाएगी। इसी तरह से महंगाई को सबसे बड़ी देखिए, आप लोगों को इस बात को रेस करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती क्या लोगों का रुझान आपकी तरफ मिल रहा है? क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मौके पे? 56 इंच का सीना है जी, झूठ बोलकर जीना है जी, सकून सब छीना है जी, इसीलिए हवा रहा पसीना जी। डोर टू डोर हम लोग संपर्क कर रहे हैं और इस बार तो गजब होगा। इस बार संविधान पर हमला करने वालों पर, EVM पर संविधान बचाने वाले साइकिल का बटन दबाकर हमला कर जी। नौजवानों पर, लाठी चलवाने वालों पर, नौजवान EVM में वो तो उनकी लाठी चलवाने
तरह से महंगाई को सबसे बड़ी कि देखिए आप लोगों को इस बात को रेस करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती थी कि तेल और डीजल के दाम को रोकना प्राइवेट कंपनियों के हाथ में है, उसमें सरकार का कोई नियंत्रण नहीं जी। आप ये बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव हार गई, उपचुनाव हिमाचल प्रदेश का, उसके बाद आज 1.5 महीने से तेल और डीजल का दाम नहीं बढ़ा जी। तो आखिर अब सरकार के नियंत्रण में हो गया, और जब 100 के पार पेट्रोल कर रहा था तो सरकार के नियंत्रण में नहीं था। ये सरकार झूठ बोल रही है, प्रदेश की जनता जान चुकी है पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें चरण में, इसीलिए इनको हराई है कि ये झूठ बोल रहे हैं। अगर गलती से भी सत्ता में आ गए तो डीजल पेट्रोल का दाम 150 कर देंगे, डीजल का दाम बढ़ा देंगे। महंगाई गरीबों के पहुंच के बाहर हो गई है जी। क्षेत्रीय 3 तारीख को मतदान होने, क्षेत्रीय स्थानीय लोगों से, चूंकि विधानसभा के लोगों से आपकी अपील क्या होगी सर इस पे? मेरी अपील है कि जिस तरह से पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें चरण में भारतीय जनता पार्टी को जनता ने सबक सिखाया है, उसी तरह से 6वें और 7वें चरण की जनता से भी निवेदन करता हूं कि जाति धर्म भूल करके नफरत की राजनीति को रौंदने के लिए, महंगाई लाने वालों के खिलाफ, किसानों पर गाड़ी चढ़ाने वालों के खिलाफ 3 तारीख को और 7 तारीख को ईवीएम में छड़ी और साइकिल के चुनाव चिन्ह पर बटन दबा के गठबंधन के साथियों को भारी मतों से जिताएं। थोड़ा मुस्कुरा कर युवा साथियों को बधाई देते, तो मुस्कुराते रहते हैं सर, आप मुस्कुरा नहीं। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एनएसडी टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। एनएसडी टाइम्स के लेटेस्ट खबरों से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अंत में बेल आइकन दबाना ना भूलें।